वंदे मातरम। आज 23 यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए आज आप लोग तो मैं बताने वाला हूँ क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 2 पर है द मिशन विशिल, है ना। इस पार्ट का आप लोग तो मैं हिंदी अनुवाद बताने वाला हूँ, तो कृपया करके मेरे वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आप लोग तो इस लेसन का हिंदी अनुवाद आसान रूप से समझ में आ जाए। तो आइए सबसे पहले इसके टाइटल तक समझ लेते हैं, है ना। इसमें लिखा है पार्ट में द मिशन विशिल। मिस मतलब होता है थोई हुई या थोना, मिस कर देना, थोना, है ना। विशिल मतलब होता है सिटी, अर्थात द मिशन विशिल मतलब होता है थोई हुई सिटी। इस पार्ट का नीचे में देते हैं क्या लिखा है, तो नीचे पर लिखा है व्हाट डू यू डू व्हेन समथिंग इज लॉस्ट एंड यू कैन नॉट फाइंड इट। व्हाट डू यू डू मतलब तुम क्या करते हो व्हेन समथिंग इज लॉस्ट जब तुम्हारी कोई वस्तु खो जाती है, गुम जाता है, एंड और यू कैन नॉट फाइंड इट और वो तुम्हें नहीं मिलता, ढूंढने पर नहीं मिलता, तो आप क्या करते हैं। इस प्रकार से बोल रहा है। तो आइए चलते हैं विस्तार पूर्वक। नीचे पर लिखाया है आफ्टर लंच पिगलेट वेंट टू सी रैबिट कम इन। रैबिट told पिगलेट ट्राइड टू गो इन बट ही कुड नॉट ओपन द डोर। ये जो है ना, इस पिक्चर्स के माध्यम से दिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पिक्चर्स में क्या रहता है, पिगलेट रहता है, सुअल बच्चा, और दूसरा जो उसका दोस्त रहता है रैबिट मतलब खरगोश। ये दोनों आपस में मित्र हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलने जाते हैं, है ना। तो चलते हैं इसमें। यहाँ पर लिखाया है आफ्टर लंच। आफ्टर मतलब होता है ते बाद, लंच मतलब दोपहर। आफ्टर लंच मतलब हो गया दोपहर के भोजन के बाद। पिगलेट वेंट टू सी रैबिट। पिगलेट वेंट टू सी रैबिट अर्थात जो पिगलेट है ना, वहाँ जाता है तहाँ रैबिट मतलब खरगोश को देखने। दोपहर के भोजन के बाद नन्हा सूरज होता है खरगोश को देखने गया। कम इन रैबिट टोल्ड अंदर आओ, इस प्रकार से खरगोश बोलता है। जब वहाँ पर जाकर दरवाज़ा बंद रहता है तो दरवाज़ा थटथटाता है। स्वरता बच्चा तो जो खरगोश है बोलता है कम इन, अंदर आइए, दरवाज़ा बंद नहीं है, इस प्रकार से बोलता है। तो पिगलेट जो क्या करता है, ट्राइड मतलब कोशिश करना, ट्राइड तो मतलब कोशिश किया, है ना। टू गो इन अंदर आने के लिए कोशिश किया। बट ही कुड नॉट ओपन द डोर लेकिन उसके घर का दरवाज़ा जो होता है नहीं खुलता, तीसरा खरगोश था, है ना। तो फिर क्या करते हैं, वो नीचे देखते हैं। यहाँ पर है पिगलेट pushed and pushed. At last the door opened and he fell inside. What a mess! He sighed looking around. यहाँ पर बोल रहे हैं जो पिगलेट है ना, वहाँ बार बार दरवाज़ा नहीं खुलता तो धक्का देता है। क्या देता है, धक्का। पुश मतलब होता है धक्का देना, और पुश मतलब धक्का दिया। जो पिगलेट होता है, सुअल का बच्चा होता है, वो बार बार धक्का देता है वहाँ पर उसके दरवाज़ा। तो इस प्रकार से बार बार देने के बाद में क्या होता है, एट लास्ट द डोर ओपन, और लास्ट में उसका दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है क्या होता है, एंड, जैसे ही दरवाज़ा खुला एंड और ही फेल इनसाइड। फेल मतलब होता है गिरा या गिर जाना। किधर गिर जाते हैं, इनसाइड, उसके दरवाजा के अंदर साइड मतलब उसके कमरे के साइड, है ना। क्या हो जाता है, गिर जाता है। कौन, ये जो पिगलेट है, वो सुअल का बच्चा है वो। तो वहाँ पर देखता है और बोलता है, क्या बोलता है, व्हाट ए मेस ही साइड लुकिंग अराउंड। व्हाट ए मेस अर्थात बोलता है इतना अस्त व्यस्त बिखरा हुआ है
है ना। इतना सभी जो आपका वस्तु है इधर उधर बिखरा हुआ होते हैं, इस प्रकार से बोलता है। सभी जो चारों तरफ होते हैं जो बिखरा हुआ है उसे देखते हुए कौन, सुअरता बच्चा। तो जवाब क्या देता है उसे देख लेते हैं। जो खरगोश है वहाँ जवाब देता है रेबिट वाज सर्चिंग थ्रू ए ड्रावर, आई हैव लॉस्ट माई whistle. He told Piglet, I had eat this morning, but I cannot find it now. है ना। आप यहाँ पर पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये जो खरगोश है वहाँ ड्रावर में तो खोज रहा है। ड्रावर मतलब दराज है। हम बोलते थे रेबिट वाज सर्चिंग, अर्थात खरगोश जो है ढूंढ रहा था थ्रू ए ड्रावर, अर्थात जो लकड़ी थे दराज बना है उसमें ढूंढ रहे थे, है ना। क्या ढूंढ रहे थे, विशिल, विशिल मतलब सीटी, जो उससे गुम गया था, है ना, उसे नहीं मिल रहा था। ही टोल्ड पिगलेट, इस प्रकार से उसने जो दोस्त है सुअरता बच्चा उसे बोलता है कि यहाँ मेरा जो सीटी है वहाँ कहीं गुम हो गया है, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ और नहीं मिल रहा है, और यहाँ सुबह जो सीटी है वो मेरे पास ही थी, है ना। इस प्रकार से यहाँ बोला है कि मॉर्निंग बट आई कैन नॉट फाइंड इट नो, सुबह यह मेरे पास ही थी लेकिन अभी वहाँ नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से खरगोश जो है वहाँ सुअरता बच्चा तो बोल रहा है। उसके नीचे देखते हैं, तो उसके नीचे में क्या है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है आई शैल हेल्प यू लुक फॉर इट सेड पिगलेट। पिगलेट जो होता है अर्थात सुअरता बच्चा जो होता है वहाँ बोलता है, क्या बोलता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। आई शैल हेल्प यू लुक फॉर इट, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी, है ना। इस प्रकार से बोलता है नन्हा सुअर। सो पिगलेट लुक्ड अंडर द टेबल एंड अंडर द स्टूल वाइल्ड रैबिट सर्च्ड थ्रू द कबर्ड। जो पिगलेट है ना, इस प्रकार से बोलता है और वहाँ ढूंढने लग जाता है। जहाँ पर ये आप देख सकते हैं स्टूल के नीचे, स्टूल के नीचे अर्थात कुर्सी के नीचे देखने लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर कुर्सी के नीचे देखते हैं तो वहाँ पर नहीं मिलता। साथ ही साथ जो रैबिट है वहाँ ढूंढता है, क्या इसमें ढूंढता है कबर्ड्स में। कबर्ड्स मतलब होता है अलमारी, अलमारी पे ढूंढ रहा है ये खरगोश, ठीक है। तो अलमारी पे ये ढूंढ रहा है, तो दोनों ढूंढने लग जाता है लेकिन उन दोनों तो कहीं भी सीटी जो होता है नहीं मिलता, नहीं दिखाई देता है ना। इस प्रकार से इसमें है, इस पंक्ति में, सॉरी इस लाइन में है ना। उसके नीचे देख लेते हैं, जब नहीं मिलता तब क्या करते हैं, बोलते हैं कि ब्रदर मतलब भाई, आई कैन नॉट फाइंड इट एनीवेयर ग्रम्बल्ड रैबिट, बोलता है भाई मुझे आपकी सीटी नहीं मिल रही है। इस प्रकार से बोलता है खरगोश ने शिकायत किया, इस प्रकार से बोलते हुए खरगोश ने शिकायत किया, है ना। उसके बाद में क्या होता है, वेन ही टर्न्ड अराउंड ही कुड नॉट फाइंड पिगलेट आइदर। जब वहाँ पीछे मुड़ा, कौन मुड़ा, खरगोश। खरगोश जब होता है पीछे मुड़ता है तो उसे नन्हा स्वर नहीं मिलता है ना। यहाँ पर बोला है कि अराउंड ही कुड नॉट फाइंड पिगलेट। जब वह नन्हा स्वर नहीं मिला तो फिर क्या हुआ उसे देख लेते हैं। तो फिर क्या हुआ, वेयर आर यू ही आस्क्ड, बोलता है कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, उसने पूछा। किसने पूछा भाई, खरगोश ने पूछा। तो इससे पूछा सुअरता बच्चा तो, है ना। तो उन्होंने क्या जवाब दिया उसे देख लेते हैं। उन्होंने कहा, क्या कहा, ये इस प्रकार से देख सकते हैं। ये जो सुअरता बच्चा है वहाँ कह रहा है कि आई एम हियर सैड पिगलेट, आई एम हियर सैड पिगलेट, मैं यहाँ हूँ, नन्हे स्वर ने कहा। किससे कहा, खरगोश से, है ना। स्ट्रैम्बलिंग स्ट्रैम्बलिंग आउट ऑफ द पाइल ऑफ थिन। स्ट्रैम्बलिंग मतलब क्या होता है, स्ट्रैम्बलिंग मतलब होता है कठिनाई से बाहर निकलना। आउट ऑफ पाइल, पाइल मतलब ढेर,
ऑफ थिन मतलब वस्तु, वस्तु ते ढेर से, ये वस्तुओं ते ढेर से कठिनाई से निकलते हुए थलदोस ने थलदोस में बोलता हूँ, स्वल्प बच्चे ने कहा कि मैं यहाँ हूँ, है ना। और वो ढेर तैसे है, उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर है रेबिट हैड थ्रो ओवर हिम, जो थलदोस ने फेंक दिया था। जब वहाँ कबर्ड्स में ढूंढ रहे थे तो वहाँ से सामान तो निकाल क्या कर रहे थे, फेंक रहे थे। तो वो पीछे नहीं देख रहे थे कि पीछे में स्वल्प बच्चा है, तो उसके ऊपर में चला जा रहा था। इस प्रकार से वहाँ दब जाता है, ठीक है। उसके नीचे लास्ट में क्या लिखा है, आई डिड नॉट फाइंड इट विशिल ही सैड, वह बोलता है कि मुझे भी आपकी जो सिटी है वहाँ कहीं नहीं मिल रही है। इस प्रकार से उन्होंने कहा। उसके नीचे देखते हैं, इसके नीचे में क्या है, वेल, वेल मतलब अच्छा, वी हैड बेटर टाइडी अप नो एंड हैव सम टी सैड रेबिट। वेल, वेल मतलब अच्छा, बोलता है कि चलो ठीक है ना, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। वी हैड बेटर टाइडी अप नो एंड हैव सम टी सैड रेबिट, कहता है कि अब हम इन्हें अच्छी तरह से व्यवस्थित रख देते हैं। जो भी हम लोग अस्त व्यस्त फेंकते थे उसमें ढूंढे, है ना, तो उसे हम व्यवस्थित रख देते हैं। इस प्रकार से ये देख सकते हैं, ये व्यवस्थित रख रहा है अपने कबर्ड्स में वापस जितना भी वस्तु है उसे। इस प्रकार से जो थलदोस है उन्होंने कहा। नीचे में देख लेते हैं, नीचे क्या लिखा है, ही पिटेड एवरीथिंग अप एंड पुट देम इन द कबर्ड्स इवन पिगलेट, अर्थात बोलता है कि चलो ठीक है, इन सब तो हम क्या कर देते हैं, व्यवस्थित रख देते हैं। ठीक, व्यवस्थित रखने के बाद में वहाँ क्या करते हैं, नीचे देख लेते हैं। नीचे पर यहाँ पर लिखा है, रेबिट फेच्ड ए बाउल ऑफ पोहा ही हैड मेड, कबर्ड से वहाँ पोहा बनाने के कुछ पात्र है उसे निकालते हैं। बाउल मतलब प्याला, है ना। पोहा, मेड, मेड मतलब बनाना, बनाने के लिए जो भी अपने पास में क्या रहा होता है, बर्तन होता है, उसे निकालते हैं, है ना। आप लोग इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से निकालते हैं। लेकिन इससे पहले जो ऊपर में लिखाया था यहाँ पर कबर्ड, है ना, ये वाले देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि वो जो सामान तो व्यवस्थित कर रहे थे तो जो थलदोस, तो उतना समय नीचे में जो पिगलेट था वो भी सामान के साथ में अलमारी में चला गया था, तो वहाँ अलमारी से बाहर निकल रहा है। इस प्रकार से देख सकते हैं, अलमारी से बाहर निकल रहे हैं ना। जब यहाँ जो थलदोस है क्या बना रहा था, पोहा, तो पोहा बना रहे थे तो उसमें क्या आया, स्मेल, बोलते हैं डेट स्मेल नॉइस सैड पिगलेट, है ना। बोलते हैं अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है, क्लाइंबिंग आउट ऑफ द कबर्ड्स, बोलते हैं इस प्रकार से नन्हे स्वर जो होता है अलमारी से बाहर तो देते हुए रहा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर है लास्ट में, रेबिट वाज ईटिंग पोहा हैड व्हेन ही बीट ऑन समथिंग हार्ड, पोहा बन गया। पोहा बनने के बाद में दोनों क्या किया, दोनों बैठकर पोहा खाने लगे, है ना। पोहा खाने लगे तो क्या होता है, जब थलदोस खाते हैं पोहा तो उसके मुंह के दांतों में, दोनों दांतों के बीच में तो सड़ी वस्तु आ जाता है, कठोर वस्तु आ जाता है ना। तो वहाँ बाहर निकालता है। जैसे हम लोग कुछ भी भोजन करते हैं उसमें तंत्रण आ जाता है तो उसे बाहर निकालते हैं ना, उसी प्रकार से उसे बाहर निकाले। तो बाहर निकालने पर क्या देखा, बोलते थे माई विशील ही ट्राइड, वहाँ जो कठोर वस्तु था वहाँ कुछ नहीं था, उसका सिटी ही थी, है ना। तो उन्होंने बोलते हैं जोर से, मेरी सिटी, माई विशील, मेरी सिटी ही ट्राइड, उन्होंने जोर से चिल्लाया या वहाँ जोर से चिल्लाया, है ना। इट वॉज हाइडिंग इन द पोहा ऑल द टाइम लाव द पिगलेट, इतने समय तक यहाँ पोहा में छिपी हुई थी, है ना। इस प्रकार से नन्हे स्वर ने हंसते हुए कहा, इससे कहा थलदोस से। ठीक है, तो इस प्रकार से
इस लेसन में है।